हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, मैं आ गई थी घर के सारे काम करके शॉप पर, और शॉप पर आने के बाद मुझे करनी थी सूट की स्टिचिंग। तो आज की वीडियो है स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी दुकान को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने काम को, कस्टमर को आगे खूब अच्छे से चला सकते हैं। तो बस यही छोटे मोटे टिप्स मैं आज वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहला टिप्स मैं आपको बताऊँगी कि अपने काम में स्पीड कैसे लाएँ। तो स्पीड के लिए ना, एक हमारा जो मन होता है ना, वो सबसे मेन होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम में मन नहीं लग रहा और हम काम कर रहे हैं, बीच में फ़ोन चलाने लगते हैं, या फिर कोई वीडियो देखने लगते हैं कि चलो 2 मिनट के लिए ये वीडियो देख लो, ये कर लो। कई बार पता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ना स्टॉप वॉच लगा के काम करती हूँ, और मुझे इतने साल हो गए फिर भी बस स्टॉप वॉच लगाने की आदत हो गई है। और अब ये मशीन आ गई है, तो इस मशीन को लेकर तो और ज़्यादा स्टॉप वॉच लगाती हूँ। और जिस कपड़े में मैं स्टॉप वॉच लगाती हूँ ना, तो उस दौरान मैं बीच में पानी तक नहीं पीती हूँ। वीडियो देखना या रील्स देखना तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने अब जैसे ये लाइनिंग वाला सूट इस वाली मशीन पे पहली बार सिला है। तो अभी ये देखिए, मेरी मशीन मेरे हाथ भी नहीं बैठी है, सेट भी नहीं हुई है हाथ में, क्योंकि चलाते-चलाते ना माइंड मेरा वही अम्ब्रेला मशीन पे चला जाता है। और उस इसके फीचर्स भी कुछ उसी की तरह हैं, और एकदम से हाथ ना जो इसका चरखा है उस पे पहुँच जाता है रोकने के लिए। तो कई बार मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, कई बार अपने माइंड में वही रहता है कि स्पीड मेरी अम्ब्रेला की है और ये एकदम स्पीड पकड़ लेती है, बहुत तेज़ भाग जाती है। तो मैं उस हिसाब से इस मशीन का भी टाइमिंग लेके चल रही हूँ कि इसमें एक सूट कितनी देर में सिल जाता है। तो मैंने जब ये सूट सिला था ना, ये लाइनिंग वाला सूट था, इसके लिए मैंने स्टॉपवॉच लगा के फिर वीडियो को सेट कर दिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए अभी तो नई-नई मशीन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 40 मिनट में अस्तर वाला पूरा सूट सिल के अलग कर दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जहाँ मैं 1 घंटे में 1 सूट सिलती थी और वहाँ पर लाइनिंग वाला सूट 1 घंटे में सिलती थी, वहाँ पर वही सूट मेरा 40 मिनट में पूरा हो गया है। तो स्टॉप वॉच से ना एक चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। मेरे को इतने साल करते हुए भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं स्टॉप वॉच लगाती हूँ, वो इस वजह से लगाती हूँ कि जब कहते हैं ना कि एक रेस होती है, मैं अकेले ही अपने आप से ही रेस करती हूँ। तो जब रेस होती है ना, तो इंसान का सारा फ़ोकस उसके मंज़िल पे होता है कि मैं जल्द से जल्द आगे पहुँच जाऊँ, जल्द से जल्द मैं ये काम कर लूँ, और उसका इधर-उधर ध्यान नहीं होता है। अगर मैं स्टॉप वॉच नहीं लगाती, फ़ोन साइड में रखा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ोन पिक कर लिया, या फिर फ़ोन में टाइम देख लिया, टाइम देखते हुए अरे एक रील देख लेती हूँ, चलो मैं ये देख लेती हूँ। ऐसे करते हुए ना मेरी 5-10 मिनट ख़राब हो जाती है। और स्टॉपवॉच में एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि मुझे पता है कि मुझे जल्द से जल्द करना है, टारगेट अपना जो है वो पूरा करना है, और स्पीड पे काम करना है। कल इतनी देर में बना था, तो आज इतनी देर में बनना चाहिए। तो उससे ना मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बन जाती है। और आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो ही मैं आपके साथ देखिए ये शेयर कर रही हूँ, और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, एक बारी आप एक सूट अपना सारा सामान लेकर बैठिएगा मशीन के पास, ए टू जेड कि आपको बीच में नहीं उठना पड़े। सारा सामान मशीन के पास रख लीजिएगा, और ये धागा भर के, धागा बिल्कुल सेट करके, और उसके बाद ना बस ये देखिएगा कि मेरा एक सूट कितनी देर में बन रहा है। कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए, चाहे सलवार है, पैंट है, कुर्ती है, या फिर ब्लाउज़ है, जो भी आप सिल रहे हो, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, और लेकिन स्टॉपवॉच लगा के करिए। तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, औरों के अकॉर्डिंग और दिनों के हिसाब से मैंने आज जो सूट सिला है ना, वो बहुत स्पीड पे और बहुत ही जल्दी सिला है। तो देखिए, ये तो हो गया पहला टिप्स, कि पहला मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आप अपने काम में स्पीड ला सकते हैं। दूसरा जो टिप्स है वो है, अपने काम में फिनिशिंग किस तरीके से लेकर आएँ। तो फिनिशिंग के लिए ना, आप दूसरा टिप्स ये मैं आपको दूँगी कि अगर आप नए-नए टेलर हैं, अगर आपने नई-नई स्टिचिंग सीखी है ना, तो सबसे पहले एक ही काम पे फ़ोकस कीजिए। तो एक काम पे फ़ोकस करने से क्या होगा कि आपके ना एक ही काम पे सारा माइंड जो है ना, वो सारा नाप, स्टिचिंग सब कुछ एक ही काम पे ध्यान रहेगा कि हाँ, मुझे अब ये करना है, ये करना है। क्योंकि जब हम नए-नए टेलर होते हैं ना, जब हमने भी सीखी थी, तो आज कभी कुछ सीख रहे हैं, कभी कुछ सीख रहे हैं, तो कई चीज़ें हम दूसरे दिन भूल जाते थे, और कन्फ्यूज़ हो जाते थे, भूलते तो नहीं थे। फिर थोड़ा-सा माइंड लगाना पड़ता था कि अच्छा, अब इसमें ये करना है, अब ऐसे करना है। लेकिन जब हम एक ही काम को बार-बार, बार-बार करते रहते हैं ना, कहते हैं ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो ही ना, उसी चीज़ की ना हमारी स्पीड बन जाती है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा कि अगर आप क्या कहते हैं, कोई भी सी चीज़ सिल रहे हैं, अगर आप सलवारें सिल रहे हैं, तो
10-15 सलवारें एक साथ सिल दीजिए, फिर देखिए आपकी स्पीड कितनी बनती है, फिर आप देखिएगा कि आपकी फिनिशिंग कितनी है, जो मोरी के डिज़ाइन है उसमें कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क आता है इस चीज़ से। मैं अपनी ही कहूँ, हर साल की बात बता रही हूँ कि हर साल मेरे साथ ऐसा होता है। जब करवा चौथ आता है ना, तो करवा चौथ पे ज़्यादातर 90% मेरे पास ब्लाउज़ आते हैं, सूट बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम। और जब मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ, ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ, ऐसी स्पीड पे मेरा हाथ भागता है, क्योंकि हमको पता है कि हाँ, ब्लाउज़ में ये करना है, वो करना है, जिसमें कि रोज़ हमारे हाथ में कटिंग होती है, रोज़ हाथ हाथ में हमारे काम होता है, स्टिचिंग होती है। लेकिन फिर भी मुझे ये रहता है कि अगर ब्लाउज़ सिलती रहती हूँ ना, तो ब्लाउज़ पे एकदम से ऐसे हाथ बैठ जाता है कि फटाफट उस पे निशान भी लगते हैं और फटाफट उसकी स्टिचिंग भी होती है। ये हकीकत है, आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा कि अगर आप सिलाई सीख रहे हैं, या फिर आपने अभी नई-नई सिलाई सीखी है और आप काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ना 2 महीने काम दे दीजिए बाहर का, कि कम से कम सिलाई करने के लिए, मतलब कम से कम पैसों में सिलाई करने का आप सिर्फ़ 2 महीने दे दीजिए, तीसरा महीना वो आपका होगा। आप क्या करिए, 15 दिन के लिए सारे जो भी आपके, या तो आप बोर्ड लगा दीजिए कि 1 तारीख से 15 तारीख तक ये एक सलवार इतने रुपए में सिली जाएगी। जितना भी आपके यहाँ पर रेट चल रहा है उसका आधा कर दीजिए। तो आपके पास सलवारों का ढेर लग जाएगा। और जब सलवारों का ढेर लगेगा, सलवारें आपके पास धड़ाके से आएँगी। और अगर कोई ये बोलता है कि नहीं कुर्ता भी सिलो, कि नहीं कुर्ता मैं 15 दिन के बाद सिलूँगी, पर अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सलवारें सिलूँगी। तो 15 दिन तक अगर आप सलवारें सिलेंगे ना, तो सलवारें सिलते-सिलते आपका इतना हाथ सेट हो जाएगा ना सलवार पर, कि जिसे कहते हैं ना एक परफ़ेक्ट सलवार सिलने वाला टेलर, आप वो बन जाएँगे। तो आप मेरी तरह इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने भी सिलाई सिखाई है, बहुत जनों को सिलाई सिखाई है, तो मैं उनको यही टिप्स बताती हूँ, और वो खुद ही आगे आज इतने आगे बढ़ गए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज इतने एक से एक कपड़े बना लेते हैं, डिज़ाइनर कपड़े बना लेते हैं, तो बहुत चीज़ों में उनके फ़र्क आया है। वो सिर्फ़ जो मैं उनको ट्रिक बताती हूँ उसी की वजह से। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी सलवारें इतनी परफ़ेक्ट बनेंगी कि कस्टमर कहते हैं ना कि दूर-दूर से आपके पास सलवारें सिलवाने के लिए आएँगे। और 15 दिन के बाद उसका जो रेट है, अगर देखिए आपके यहाँ पर ₹150 रेट चल रहा है, तो आप 75 कर दीजिए। 15 दिन के बाद 16 तारीख होते ही उसका 150 ₹150 ही लीजिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ की मत कीजिए कि ये सिर्फ़ 15 दिन तक ऑफ़र था, 15 दिन के बाद इसका रेट ₹150 हो चुका है। काफ़ी कस्टमर आपके पास ऐसे आएँगे ना कि वो एक साथ ही 3-4 सलवारें इकट्ठी दे जाएँगे कि कहीं 15 दिन के बाद डबल रेट हो जाएगा, तो इसलिए हाफ़ रेट में हम इनके पास सलवारें सिलवा लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने का घाटा है, 2 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी भर की कमाई बन जाएगी। और फिर उसके बाद आप 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक ऑफ़र डाल दीजिए, बोर्ड पे या फिर अपने दरवाजे पर लिख दीजिए कि अब मैं 15 दिन तक कुर्ती जो है वो हाफ़ रेट में सिलूँगी। अगर आपका ₹200 रेट चल रहा है, तो आप ₹100 कर दीजिए, 250 चल रहा है तो 125 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो मैं जो सिखाती हूँ लड़कियों को, उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, आर्म होल में प्रॉब्लम आती है और बाजू में प्रॉब्लम आती है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा जो हाथ घूमता है ना, आज देखिए मैं स्केल है मेरे पास, लेकिन मैं स्केल से बहुत कम निशान लगाती हूँ, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि किस तरीके से आर्म होल की गोलाई देनी है, किस तरीके से इसमें क्या कहते हैं, हाथ अपना घुमाना है, और एक ही बारी में वो परफेक्ट बैठता है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यही आप कीजिए कि अगर आप 15 दिन तक आपके पास कुर्ती आती रहेंगी, काफ़ी कुर्तियों का ढेर लग जाएगा, तो आपका जो आर्म होल की गोलाई है उसमें आपका हाथ सेट होगा। जो बाजू है, बाजुओं में आपका हाथ सेट होएगा। फिर आपका हाथ ना अपने आप ही घूमने लगेगा। अपने आप ही वो कहते हैं ना कि निशान जब आप चॉक से लगाएँगे, तो वो ऑटोमेटिक ही अपनी शेप में आ जाएगा। मैं अपना कहूँ ना, मैं अंदाज़े से ही बस ऐसे ही चॉक घुमाती हूँ और वो परफ़ेक्ट एक ही बारी में बैठ जाता है। तो ये हकीकत है कि अगर आप 15 दिन तक हाफ़ रेट में कुर्ती सिलेंगी, आपके पास कुर्तियों का भी ढेर लग जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके कस्टमर इतने इतने बन जाएँगे कि दूर-दूर से आपके पास सिलवाने आएँगे। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, दूसरा आपको कपड़ा मिल गया सिलने के लिए, और तीसरा आपके कस्टमर बन गए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है अपने काम को आगे बढ़ाने का। जो भाई नई लड़कियाँ हैं, जो नई मेरी तरह बहनें हैं, जो नए-नए सिलाई सीख रही हैं, ये उनके लिए ना बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा एक कहते हैं ना कि सॉल्यूशन है कि वो अपने काम को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। और फिर जब 15 दिन हो जाएँ, 15 दिन के बाद ब्लाउज़ का ऑफ़र डाल दीजिए कि सिंपल ब्लाउज़ सिले जाते हैं। सिंपल ब्लाउज़ में
इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसमें आपको प्लेटों का, इन चीज़ों का थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाएगा कि आप प्लेटें किस तरीके से डालने हैं, प्लेटों के अंदर झोल ना आए। और ये जैसे एक मैं प्लेटें जब मैं शुरू-शुरू में अगर कोई भी बच्चा सीखता है ना, तो उसमें जो कटोरी बनती है वो बहुत अजीब-सी टाइप में बन जाती है। तो वो आपकी बननी बंद हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप सिंपल ब्लाउज़ का कर दीजिए कि 15 दिन तक आपका हाफ़ रेट में सिंपल ब्लाउज़ सिला जाएगा। उसके 15 दिन बाद अगर आपका अस्तर वाले ब्लाउज़ का है, तो आप अस्तर वाले ब्लाउज़ में क्या करिए, क्या सारा सामान उनको कहिए कि अगर आपके यहाँ पर देखिए 250 सिलाई है, 300 है, मैं 350 ले रही हूँ अभी, तो मैं अपने यहीं का रेट आपको बताती हूँ कि अगर जैसे मेरी सिलाई 350 है, तो उनको बोल दीजिए कि सारा सामान आप लेकर आ जाइए और मैं आपसे 100 रुपये कम लूँगी। इससे क्या है कि कस्टमर को लगेगा कि अरे हमारी बचत हो गई। लेकिन देखिए 30 रुपये का 30, आजकल तो सभी बाजू लंबी पहनते हैं, तो वही 33 का अस्तर आ जाता है, 7 रुपये का धागा, 40 रुपये की ये बचत हो गई आपकी। और आपको घाटा कितने का होगा? सिर्फ 60 रुपये का। तो अगर 350 का ब्लाउज़ है और वो आपको सारा सामान लाकर और 250 रुपये दे रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉफ़िट होएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सामान भी लगाएँगे तो सामान में भी तो आपको घाटा ही होना है ना। तो इसीलिए आपको 60 रुपये का घाटा होगा, लेकिन आपके कस्टमर बनते चले जाएँगे। तो इसलिए मैं देखिए ये चीज़ें मैं आपको इसलिए सिखाना चाह रही हूँ कि आप भी मेरी तरह आगे बढ़िए, क्योंकि हमने भी बहुत प्रॉब्लम देखी है और बहुत प्रॉब्लम के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि घर है, परिवार है, एक हाउसवाइफ़ हूँ मैं भी, 2-2 बच्चे हैं, बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़ा वाला बेटा तो चलो बड़ा है, लेकिन छोटा वाला बेटा छोटा ही है। और बच्चों के साथ मैंने बाहर निकली हूँ, बुटीक खोला है, तो प्रॉब्लम बहुत हुई। और इसी बीच में ही मैंने वीडियो भी डालना बंद कर दिया था कि वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और वीडियो के चक्कर में, क्योंकि मैं 2 जगह बँट गई थी, घर का भी काम होता था, सिलाई भी होती थी और अकेले ही सारे काम को सँभालना, फिर वीडियो में टाइम देना। तो सही कहूँ ना, जब मैं वीडियो एडिट करती थी ना, तो बस मेरे को नींद आ जाती थी, सुबह फटाफट काम करके दुकान पे भाग जाती थी। तो इसी चक्कर में ना मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ। तो यही छोटे-छोटे ट्रिक होते हैं, छोटे-छोटे टिप्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अपने काम को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरी नज़र में ना सिलाई एक ऐसा काम है कि जो कहते हैं ना, कम लागत में और ज़्यादा कमाई करना। क्योंकि शुरू में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मशीन होनी चाहिए। एक मशीन और 100 रुपये का सामान। 100 रुपये का भी मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में चलो 100 रुपये का काम सामान होना चाहिए। अगर आपके पास मशीन है और 100 रुपये का सामान है, तो आपके पास रोज़ 500 रुपये तो कम से कम, आप कहीं नहीं जाएँगे, 500 रुपये तो आप रोज़ आराम से कमा सकते हैं। देखिए, एक सूट भी अगर आपने सिला है, एक सूट की सिलाई कम से कम आप 350, 300, चलो 250 भी ले रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, 250 रुपये भी ले रहे हैं, तो 2 सूटों की सिलाई कितनी हो गई? 500 रुपये। और एक सूट अगर आप अम्ब्रेला मशीन पे सिल रहे हैं, तो कटिंग करके और स्टिच करेंगे ना, तो सिर्फ 3 घंटे का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। 3 घंटे में ना आपको ये एक्स्ट्रा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। 3 घंटे इसलिए क्योंकि मैं जब कटिंग करती हूँ ना, तो आधे घंटे में मेरी कटिंग हो जाती है। आधे घंटे में आप सलवार लगा लीजिए, आधे घंटे में आप अपनी कुर्ती लगा लीजिए। ये मैं सिर्फ़ सीखने वालों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं, तो आपको 3 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं 1.5 घंटे के अंदर पूरा सूट रेडी करके हटा देती हूँ। फिर बाद में आपकी इंटरलॉक है, प्रेस है, तुरपाई है, उसको टाइम को लेकर मैं आपको 3 घंटे का टाइम देती हूँ कि 3 घंटे में आपका परफ़ेक्ट एक सूट तैयार हो जाएगा। और पूरे दिन में 6 घंटे भी आपने अगर काम दिया करा, और 6 घंटे में आपने 500 रुपये आराम से कमाएँगे। और 500 रुपये तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका अगर सिलाई का रेट कम है, तो अगर आप रेट ज़्यादा लेते हैं, तो वो 500 से 600 भी होंगे। फिर धीरे-धीरे करके अपनी टीम बनाइए। टीम का ये होता है कि अगर आपने किसी एक जने को दे दिया, काम सौंप दिया, अगर आप सिलाई अच्छे से आपकी परफेक्ट आने लगी, फिर काम आपका ज़्यादा बढ़ने लगा, तो आप क्या करिए कि एक टीम बना लीजिए। उस टीम को बनाने में क्या होगा कि आप एक बंदे से सिर्फ़ और सिर्फ़ सलवारों का काम दीजिए, सलवारें आपकी परफेक्ट बनकर आने लगेंगी। दूसरे बंदे को आप दीजिए सिर्फ़ पैंटों का काम, तो पैंटें आपकी परफेक्ट बनकर आने लगेंगी। क्योंकि आज मैं अपनी ही कह रही हूँ कि जब मैं सलवारें बाहर देती हूँ, पैंट बाहर देती हूँ, तो कोई कस्टमर ये नहीं कह सकता कि ये नेहा ने सिली है या बाहर किसी से सिलवाई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है। मैंने अपने जो भी मेरी टीम है, जो भी मेरे जो क्या कहते हैं, ये टीम में मेरे काम कर रहे हैं, उनको
कोई नहीं कह सकता कि ये अलग हाथ से काम काम किया हुआ है। जैसा मैंने उनको बताया, जैसा मैंने उनको सिखाया, वो उसी तरीके से मेरे हिसाब से ही काम को करते हैं, मेरे हिसाब से ही काम को लेके चलते हैं। तो इस चीज़ का ना बहुत फ़र्क पड़ता है अपने काम को बढ़ाने के लिए। शुरू-शुरू में लगता है कि हम बाहर पैसा दे रहे हैं, अरे ये काम तो हम ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर काम को आगे बढ़ाना है, तो शुरू-शुरू में आपको घाटा उठाना ही पड़ता है। और इससे क्या होता है कि अगर हम बाहर काम दे रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो हमारे आगे जब हम बिज़नेस को बढ़ाएँगे, जब हमारा बिज़नेस आगे काफ़ी ऊँचाई पे जाने लगेगा, ऊँचा चलने लगेगा, तो आपकी जो टीम है वो आपके साथ रहेगी। और टीम के साथ काम करने में ना एक मज़ा और होता है कि आपके जो कस्टमर है ना, वो हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टाइम से काम मिल जाता है। दूसरा, उन्हें परफ़ेक्ट काम मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। अब देखिए, मैं अल्टर का ही बता रही हूँ। अल्टर है, मैं कभी अल्टर को वापसी नहीं करती हूँ। चाहे 100 की आए, 500 की आए, 50 की आए, यहाँ तक कि कोई कहता है ना हल्की सी सिलाई लगा दो, चाहे ₹20 की अल्टर आए, मैं किसी को मना नहीं करती। अब क्या है, मेरा क्या है कि मैंने अल्टर का काम ले लिया, नाप ले लिया, फिर उसको नाप को उसी के अंदर लपेट के रख देती हूँ। अब मैंने जो मेरी टीम है उसमें एक लड़की है कि सलवारें सिलती है, एक है पैंटें सिलती है, तो अब जैसे अल्टर मेरे को देनी है, तो अल्टर का मैं नाप दे दिया, कपड़ा दे दिया, धागा दे दिया, ये इस हिसाब से सिला जाएगा। तो वो ऐसे सिल कर देती है ना मुझे कि लगता है कि हाँ, बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं, बड़ी मशीन पे सिला गया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि जो हमारी जो टीम होती है, उनको ना एक जिज्ञासा होती है आगे बढ़ने की, आगे और काम करने की। तो अगर हम उनको हाफ़ रेट में काम दे रहे हैं, अगर मैंने देखिए ₹80 एक कुर्ती की लिया और ₹40 मैंने उनको दिया, ₹40 मैंने रखा, क्योंकि देखिए मेरी भी अपनी मेहनत है, कस्टमर जो बोलेगा वो मुझे बोलेगा। अगर कुछ भी ढीला टाइट होता है तो वो मुझे बोलेगा, फिर मैं अपना टाइम भी वेस्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि कस्टमर का जो भी काम आता है वो आधे रेट में मैं आगे अपनी टीम को दे देती हूँ। और वो आधे रेट में जब से सिलती हैं और जब मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ, आपने बहुत अच्छा सिला है, वो कस्टमर मेरी तारीफ़ करके गई है। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी तारीफ़ करके गई है, मैं यही बोलती हूँ कि अरे तुमने वो जो सूट फिटिंग करा था ना, पता है वो कस्टमर आई थी और पता है वो बहुत तारीफ़ करके गई थी। तो जो हमारी टीम होती है उसको खुशी होती है। और खुशी क्यों होती है? क्योंकि बेशक नज़र में कस्टमर की मैं हूँ, लेकिन उसके मन में और मेरी नज़र में उनको पता है कि ये काम किसने किया है और तारीफ़ किसकी हुई है। तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बंदे की हुई है जिसने उस काम को किया है, लेकिन कस्टमर की नज़र में ये है कि काम नेहा ने किया है। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जो मैं दीदी को सलवारें देती थी, तो वो क्या करती थी, जब उन्होंने शुरू-शुरू में सलवारें सिलना शुरू किया, तो वो डिज़ाइन बनाती थी और आकर बड़े शौक से, जैसे कोई एक बच्चा होता है ना, इस तरीके से मुझे आके दिखाती थी, नेहा देख मैंने ये डिज़ाइन बनाया। और मैं उनको देखकर ना ये कहती थी, अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि उस दौरान ये जो डिज़ाइन है ना वो नए-नए चले थे। तो जब भी दीदी आती थी, नेहा देख सलवार ऐसी बनी है, और मैं उनकी तारीफ़ कर दिया करती थी, तो बहुत खुश होती थी। और फिर धीरे-धीरे कस्टमर बोलते थे, अरे वाह! इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया है, सलवार तो आपकी बहुत अच्छी बनी है। जैसी नेहा पहले सिली थी वैसी ही सलवार इसको सिलना। तो उसमें ना उन्हीं के सामने जब वो कस्टमर बोलकर जाते थे तो वो बहुत खुश हो जाती थी, और उनके मन-मन में ये लगता था कि हाँ, ये सलवार मैंने सिली है तो तारीफ़ मेरी हो रही है। फिर वो इंटरलॉक करी, प्रेस करके जब वो टाँगती थी ना, तो मेरे सूट को पीछे करके बल्कि अपनी सलवार आगे कर दिया करती थी, और मुझे हँसी भी आती थी। कह रही, "ये सलवार ना ऐसे टाँगा कर।" मुझको सिखाती थी। मेरे को मतलब हम देखिए एक फ्रेंड की तरह ही रहते हैं सॉरी। तो वो मुझे ही, मेरे से बड़ी हैं, दीदी हैं, तो हम इस तरीके से कभी लेबर वाला काम बात हमारी कभी नहीं हुई है, एक फैमिली की तरह ही बातें होती थी। तो वो ना मुझे क्या करती थी, ये सलवार आगे टाँगा कर, कस्टमर देख कर जाएँगे, पता है तारीफ़ करके जाएँगे, तो वो मुझे सिखाती थी, मुझे बोलती थी, और मुझे बहुत खुशी होती थी। क्योंकि बेशक वो बड़ी थीं, लेकिन उस दौरान जो काम था, वो काम को वो आगे बढ़ाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा थी। वो जिज्ञासा थी कि भई कोई आते-जाते सलवारें देखे तो वो तारीफ़ करके जाए, बोल कर जाए, "अरे वाह! इतनी अच्छी सलवार सिली है, कितने की सिलते हो? चलो हम भी सिलवाएँगे।" तो ये चीज़ ना उनके मन में थी, और ये हर किसी के मन में होती है, चाहे वो बच्चा हो या बुड्ढा हो या हम हो, हमारी उम्र के हों, कोई भी हो। अगर हम कुछ नई चीज़ सिलते हैं, मैं आज अपनी भी कहूँगी कि आने वाले टाइम में, अब जैसे मैंने बेल बॉटम सिली है, अब बेल बॉटम नया-नया ये फ़ैशन चला है, तो बेल बॉटम जब मैंने जिस लड़की की सिली, मैंने उसको बोला कि बेटा फ़ोटो भेजना, वो मेरी जान-पहचान की थी, तो मैंने कहा बेटा फ़ोटो भेजना। उसने कहा, इतनी तारीफ़ करके गई, आंटी आपने बहुत ही अच्छा सूट सिला, और उसने साड़ी का सूट सिलवाया है। तो वो मैं वीडियो इसमें फ़ोटो लगाती हूँ।
ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इसकी लुक आई है और बहुत ही प्यारा सूट बन के रेडी हुआ था। कोई नहीं कह सकता कि ये इसने साड़ी का सूट बनवाया है। ये अपनी मम्मी की साड़ी उठा के ले आई और कह रही कि आंटी जी अब आपको इसकी ड्रेस बनवानी है। इसने बेल बॉटम बनवाई, ऊपर शॉर्ट में इसने कुर्ती बनवाई है और शॉर्ट कुर्ती बनवाने के बाद उसके अंदर इसने अम्ब्रेला स्लीव करवाई। अम्ब्रेला में स्लीव करवाने में ना इसने अम्ब्रेला ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा-सा ही 15-16 इंची का ही अम्ब्रेला बनवाया था। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।